So, classes 8 students, we will discuss in this video about exponents. That will be the part 2 of this very chapter. In the previous class, we have learnt about laws of exponents, और यहाँ पे हम बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं वो जो है सो बेसिकली यहाँ पे पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो नंबर्स दो टाइप से लिखाते हैं। अभी तक जो हमने नंबर लिखा है, लिखते आए हैं, उसको यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं लाइक दिस। ये जो नंबर्स मैंने यहाँ एग्जांपल के रूप में जो है सो 3 नंबर्स लिए हैं, ये तीनों नंबर्स यूजुअल फॉर्म में लिखे हुए हैं और ऐसे ही हम लोग नंबर लिखते आए हैं। लेकिन अब इन नंबर्स को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये हम लोग यहाँ सीखेंगे। सो ध्यान देना है यहाँ पे। मैंने सब कुछ पहले से जो है सो लिख रखा है, मैं सिर्फ समझाऊंगा क्योंकि लिखने में टाइम वक्त ज़्यादा लगता है, वीडियो लंबा हो जाता है। सो नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका सिंटेक्स क्या है, दैट m इंटू 10 टू द पावर n। दिस m इज़ द डेसिमल नंबर, ये जो नंबर है यही m है, ठीक है। एंड 10 टू द पावर n, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर। और यहाँ पे m के लिए क्राइटेरिया दिया गया है दैट दिस m विल बी लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 10 से इस m का वैल्यू छोटा होगा और 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा हो सकता है। मतलब कहने का 1 और 10 के बीच में ही इसका वैल्यू होगा, उससे ज़्यादा जो है सो बड़ा ये नहीं हो सकता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ जो है सो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये m हमारा एक डेसिमल नंबर और n जो है सो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ इंटीजर्स ये जो है सो हो सकता है। तो एग्जांपल से हम बेटर समझेंगे। देखते हैं एग्जांपल में क्या है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले रखा है 8762, दैट इज, इसको अगर पढ़ते हैं तो ये 8762 है। अब इसको जो है हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमको पता है कि ये m का वैल्यू जो है 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो इसको 1 और 10 के बीच में करने के लिए बेसिकली एक अगर हम पॉइंट यहाँ पे दे देते हैं 762, तो 8.762 ये जो नंबर है हमारा 1 से 10 के बीच में हो गया, लेकिन इसका वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये नंबर अभी इसके बराबर में नहीं है, तो बराबर में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज डेसिमल के बाद जो है अभी 3 डिजिट हमने जो है सो लिया है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको इस फॉर्मेट में लिखने के लिए ये तो नंबर रहेगा ही 62 इंटू 10 टू द पावर 3, जितना यहाँ पे 0 होगा उतना ही पावर यहाँ 10 पे जो है हो जाएगा। 10 टू द पावर n यहाँ पे लिखा हुआ है। अगेन सिमिलरली इस नंबर को भी लिखने के लिए तो सबसे पहले हम जीरोस को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1547 इंटू 10 टू द पावर 9, जीरोस वाले को हमने जो है सो सेपरेट कर लिया पहले ही। अब इस नंबर को जो है हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, इसमें, यानी कि 1 और 10 के बीच में बनाना है। तो 1.547 इंटू, अब फिर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3, 1 2 3 इंटू ये जो हमारा था 10 टू द पावर 9, ये तो रहेगा ही। अब ये हमारा बेसिकली लिखा कैसे जाएगा, तो 1.547 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 9, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.547 इंटू 10 टू द पावर। अब यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे हमको चलना है, तो 10 और 10 ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर विल बी एडेड, तो 9 and 3 12। सो ये जो है हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है सो कन्वर्जन हुआ। इस नंबर की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप डेसिमल टाइप में दिया है। तो डेसिमल टाइप में भी सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स लाइक 7 3 5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू द पावर 9। ओके, अब इसको जो है हम लिख सकते हैं 735 इंटू 10 टू द पावर -9, ये इसका कन्वर्जन जो है सो हो गया। लेकिन इसको जो है 1 और 10 के बीच में रहना है, तो
7.35 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻⁹। अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7.35 इंटू, अब यहाँ पे 10 का पावर इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है सो -9 है, तो 9 में से अगर 2 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 7, इट विल बी 10⁻⁻7। तो ये हमारा 3 तरह का कन्वर्जन था, 3 तरह के नंबर पे मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यूजुअल फॉर्म में नंबर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको यूजुअल फॉर्म में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये जो है और आसान होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻5 दिया हुआ है, तो माइनस ये नेगेटिव हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिवाइडेड बाई 10⁻5 करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बाई 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा गया। अब इसको आराम से जो है सो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इट विल बी 0.00002 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हमारा जो है सो डेसिमल एक्सपेंशन मतलब यूजुअल फॉर्म में लिखा गया। सिमिलरली इस नंबर को भी हम लिख सकते हैं वैसे ही, तो 6.32 डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। अब ये हमारा 6.32 डिवाइडेड बाई 10⁻⁴ है, तो यहाँ 1 2 3 4। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पे अगर हम काट के ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हटाते हैं तो 2 जीरो नीचे में और बढ़ जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद जो है सो 2 जीरो था। ठीक है, अब यहाँ पे होगा टोटल 1 2 3 4 5 6 जीरोज हो गए। तो हमें डेसिमल के बाद 6 डिजिट लाने हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ नंबर सिर्फ 3 है, तो हमें 3 जीरो का हेल्प लेना पड़ेगा, 1 2 3 और ये जो नंबर है, तो ये इस नंबर का यूजुअल फॉर्म हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर इसकी हम बात करें तो इसका भी कुछ उसी तरीके होगा, ये हो जाएगा 1.596 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶, चूँकि माइनस में था इसलिए बटा में आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1596 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ इंटू 10⁻3। वाई, बिकॉज यहाँ पे जो है सो 3 डिजिट था इसलिए। तो ये हो जाएगा 1596 डिवाइडेड बाई, यहाँ टोटल नंबर जो पावर होगा कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, यानी कि 9 जीरो जो है सो इस पे बैठेंगे डेसिमल के बाद। तो अब डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स आने चाहिए, बट वी हैव 4 डिजिट्स ऑलरेडी हियर, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो होगा 0.0000159 and 6. So this was the basic concept of standard form and usual form. Hope it will help you.